Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 4th class from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 19. It is India at a Glance. In this chapter we have discussed our different symbols of India, national symbols of India such as national animal, national bird, national game, national flower, etc. So students, let's start our chapter 19, India at a Glance. Do you have the preliminary knowledge about our country? स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि आपको अपनी कंट्री के बारे में फुल नॉलेज है या नहीं है? इफ़ येस, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगर है तो आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. लेट्स स्टार्ट. The national song of India. Students, do you know the national song of India? It is Vande Mataram. So write here VANDE Vande, MATARAM Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram is the national song of India. Second is the national animal of India. Students, आपको बताना है कि भारत का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है. जो नेशनल पशु है उसका नेम बताना है आपको. इट इज़ टाइगर. जो टाइगर है, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है इंडिया का. सो राइट हियर टाइगर, TIGER, टाइगर. थर्ड इज़ the national bird of India. Students, do you know national bird of India? So write name PEACOCK, peacock. Peacock is the national bird of India. Peacock क्या है? नेशनल बर्ड है इंडिया का. Peacock means मोर एंड टाइगर मीन्स बाघ. हिंदी में हम टाइगर को क्या कहते हैं? बाघ. और पीकॉक को क्या कहेंगे? मोर. सो पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. इट इज़ पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, डू यू नो नेशनल फ्लावर? फ्लावर मीन्स फूल. भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपको उसका नेम बताना है. विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इट इज़ लोटस. LOTUS, लोटस. लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. लोटस जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है. भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस. नेक्स्ट इज द नेशनल symbol of India. Students, do you know national symbol of India? What is national symbol of India? It is Ashok Chakra. Ashok Chakra is the national symbol of India. So write here Ashok Chakra, ASHOK, Ashok, CHAKRA, Chakra. Ashok Chakra. Ashok Chakra is the national सिंबल ऑफ इंडिया. जो अशोक चक्र है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्रीय प्रतीक है. सिक्स्थ वन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. ये तो आपको सभी को पता होगा. आप स्कूल में जब असेंबली होती है आपकी, आप स्टार्टिंग में प्रेयर करते हैं और उसके बाद नेशनल एंथम. सो इट इज जन गण मन. जन गण मन इज द नेशनल anthem of India. So write here Jan Gan Man, JANA Jan, GANA Gan, MAN Man. Jan Gan Man. Jan Gan Man is the national anthem of India. भारत का नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन. नेक्स्ट इज सेवंथ, द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, आपको क्या बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इट इज़ हॉकी.
Hockey is the national game of India. So write here hockey, Hockey, hockey. Hockey, hockey is the national game of India. भारत का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी. 8th is फादर ऑफ नेशन. हु इज फादर ऑफ नेशन? जो हमारे राष्ट्रीय पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन. सो राइट हेयर महात्मा गांधी, MAHATMA महात्मा, GANDHI गांधी. महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन. तो महात्मा गांधी है वो हमारे राष्ट्रीय पिता के नाम से जाने जाते हैं. फादर ऑफ नेशन इज महात्मा गांधी. 9th इज नेशनल पोएट ऑफ इंडिया. हु इज नेशनल पोएट? पोएट मीन्स कवि. पोएट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कवि. जो भारत का राष्ट्रीय कवि कौन है? हु इज नेशनल पोएट ऑफ इंडिया? ही इज रामधारी सिंह दिनकर. रामधारी सिंह दिनकर is the national poet of India. So write here RAMDHARI रामधारी, SINGH सिंह, DINKAR दिनकर. रामधारी सिंह दिनकर is national poet of India. रामधारी सिंह दिनकर भारत के राष्ट्रीय कवि हैं. 10th is the national river of India. कौन सी है भारत की राष्ट्रीय नदी? द गंगा. द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. सो राइट हेयर THE द GANGA गंगा. द गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. 11th इज द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया. आपको क्या बताना है कि पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वाटर एनिमल्स. सो वाटर एनिमल्स में से नेशनल वाटर एनिमल का नेम बताना है. इट इज डॉल्फिन. DOLPHIN. डॉल्फिन इज द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया. डॉल्फिन जो है वो भारत की राष्ट्रीय पानी का जीव है. 12th इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया. कौन सा है नेशनल कैलेंडर? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का नेम बताना है हमें. इट इज सखा संवत. SAKHA सखा, SAMVAT संवत. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर नेशनल सिंबल्स. सो राइट देम इन योर बुक एंड ऑल्सो fill the blanks in your book and also write it in your notebook and paste the pictures of your symbols, different symbols in your notebook, and writing should be neat and clean. Learn them also. Thank you students. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our exercise 7.5 and 7.6. Today we will do our exercise 7.7. Student, this exercise related to word problem, so you listen and understand carefully. Now question number first is, मदर गेव 5/8 ऑफ ए पेस्ट्री टू अमित एंड 3/8 टू अवंतिका. स्टूडेंट, एक पेस्ट्री का 5/8 पार्ट्स अमित को दिया गया एंड 3/8 पार्ट्स अवंतिका को दिया गया. हु हैज़ गिवन मोर पेस्ट्री एंड बाय हाउ मच. स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है कि किसको ज़्यादा पेस्ट्री दी गई और कितनी ज़्यादा दी गई. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवर स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द पेस्ट्री विद अमित. स्टूडेंट, अमित के पास पेस्ट्री का कितना पार्ट्स है? 5/8. एंड पार्ट ऑफ द पेस्ट्री विद अवंतिका. अवंतिका के पास स्टूडेंट पेस्ट्री का कितना पार्ट है? 3/8. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चंस के लिए आंसर फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है किसको ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल पेस्ट्री के पार्ट्स है 8, उसमें से 5 पार्ट्स अमित को दिए गए हैं एंड 3 पार्ट्स अवंतिका को दिए गए हैं. सो स्टूडेंट, किसको ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है? अमित को. सो स्टूडेंट, अमित हैज़ गिवन मोर पेस्ट्री. नाउ स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है मोर पेस्ट्री गिवन टू अमित. स्टूडेंट, अमित को ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है तो फाइंड कर लिया है. अब हमें फाइंड करना है उसको कितनी ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है. सो स्टूडेंट्स, हम
टोटल अमित के पास जो पेस्ट्री है उसमें से अविंतिका को जो पेस्ट्री दी गई है उसको माइनस कर देंगे. सो 5/8 minus 3/8. Now we solve 8 denominator. Now numerator of 5/8 is 5 and numerator of 3/8 is 3. So student 5 minus 3 is equal to 2/8. स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे या फिर स्टूडेंट कट भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स 1/4 पार्ट. स्टूडेंट्स अमित को कितनी ज़्यादा पेस्ट्री दी गई है? 1/4 पार्ट. Now question number 2. Ashok walked 1/5 kilometer to school and 3/5 kilometer to the library. Students अशोक 1/5 किलोमीटर अपने स्कूल के लिए and 3/5 किलोमीटर लाइब्रेरी के लिए चला. Now how much did he walk along together? Students हमें फाइंड करना है कि वो कुल मिलाकर कितना चला. मीन्स हमें टोटल कितना चला ये फाइंड करना है. Question number 2. Our statement is Ashok walk for school. Students अशोक स्कूल के लिए कितना चला? 1/5 किलोमीटर. एंड वॉक फॉर लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के लिए कितना चला? 3/5 किलोमीटर. नाउ ही वॉक ऑल टूगेदर. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि वो कुल मिलाकर कितना चला. मीन्स टोटल कितना चला ये हमें फाइंड करना है. सो वी ऐड 1/5 प्लस 3/5 किलोमीटर. नाउ वी सोल्व. कॉमन डिनोमिनेटर here is 5. Numerator of 1/5 is 1 plus numerator of 3/5 is 3. So student 1 plus 3 is equal to 4 divided by 5 kilometer. So students he walk altogether 4/5 kilometer. Question number 3. रोहित परचेज 9/13 मीटर ऑफ क्लोथ्स. स्टूडेंट्स रोहित ने 9/13 मीटर कपड़ा खरीदा. ही यूज 6/13 मीटर फॉर हिज ट्राउजर्स. इसमें से उसने 6/13 मीटर कपड़ा अपने ट्राउजर्स के लिए यूज कर लिया. नाउ हाउ मच क्लोथ्स वाज लेफ्ट. कितना कपड़ा बचा हुआ है स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. आवर स्टेटमेंट इज रोहित परचेज क्लोथ. स्टूडेंट रोहित ने कितना कपड़ा परचेज किया? 9/13 मीटर. एंड ही यूज क्लोथ. स्टूडेंट उसने कितना कपड़ा यूज कर लिया? 6/13 मीटर. स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है? क्लोथ वाज लेफ्ट. स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना है. मीन्स डिफरेंस हमें फाइंड करना है. सो स्टूडेंट हम परचेज क्लोथ में से यूज क्लोथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 9/13 माइनस 6/13 मीटर. नाउ वी सोल्व. 9 minus 6 डिवाइडेड बाय 13. स्टूडेंट्स 9 में से 6 को माइनस करेंगे. 3 डिवाइडेड बाय 13 मीटर. फ्रेंड्स 3/13 मीटर क्लोथ रोहित के पास लेफ्ट है. Question number 4. Riya and Priya ate 3/6 and 2/6 of a chocolate respectively. Students Riya ने 3/6 and Priya ने 2/6 part of chocolates खाई. What part of the chocolates did they एट टूगेदर. उन दोनों ने कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट्स खाई स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना है. मीन्स टोटल उन दोनों ने कितनी चॉकलेट्स खाई स्टूडेंट्स ये निकालना है. क्वेश्चन नंबर 4. अवर स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द चॉकलेट रिया ईट. स्टूडेंट रिया ने चॉकलेट्स के कितने पार्ट्स ईट किए हैं? 3/6. एंड पार्ट ऑफ द चॉकलेट प्रिया ईट. स्टूडेंट प्रिया ने चॉकलेट्स के कितने पार्ट्स ईट किए हैं? 2/6. नाउ पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट्स दे ईट टूगेदर. स्टूडेंट्स उन दोनों ने कुल मिलाकर कितने पार्ट्स ऑफ चॉकलेट खाए ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है. मीन्स हमें टोटल फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स हम रिया ने जो पार्ट्स ऑफ चॉकलेट ईट किए उसमें प्रिया के पार्ट्स ऑफ चॉकलेट को प्लस कर देंगे. सो स्टूडेंट्स 3/6 प्लस 2/6. नाउ 3 plus 2 divided by 6. So students 5/6 parts. So students 5/6 part of chocolate they eat together. I think students you understand.
Question number 5. A vegetable seller sold 2/8 kg vegetables in the morning and 3/8 kg vegetables in the evening. Students, एक सब्जी बेचने वाला 2/8 kg सब्जी मॉर्निंग में बेचता है, 3/8 kg सब्जी इवनिंग में बेचता है. Now what fraction of the vegetables were sold by him along together during the day? पूरे दिन में उसके द्वारा कितनी सब्जी बेची गई, इसका फ्रैक्शन स्टूडेंट हमें फाइंड करना है. मीन्स पूरे दिन में उसने टोटल कितनी सब्जी बेची ये हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 5. अवर स्टेटमेंट इज वेजिटेबल सोल्ड इन द मॉर्निंग. स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में कितनी सब्जी बेची गई? 2/8 kg. नाउ वेजिटेबल सोल्ड इन द इवनिंग. इवनिंग में कितनी सब्जी बेची गई स्टूडेंट्स? 3/8 kg. नाउ वेजिटेबल सोल्ड ड्यूरिंग द डे. स्टूडेंट, पूरे दिन के दौरान कितनी सब्जी बेची गई, मीन्स टोटल कितनी सब्जी बेची गई पूरे दिन में, ये हमें फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, हम इनको ऐड कर देंगे. 2/8 plus 3/8 kg. Now we solve. Numerator of 2/8 is 2 plus numerator of 3/8 is 3 divided by common denominator here is 8. So student, 2 plus 3 is equal to 5 divided by 8. So student, 5/8 kg vegetable. So students, 5/8 kg vegetable sold by him during the day. Now question number 6. Mayank had 8/10 packets of toffees. Student, Mayank के पास 8/10 packets of toffees है. He gave 3/10 packets to his sister. इनमें से 3/10 packets वो अपनी sister को दे देता है. What part of the packets was left with him? उसके पास student कितने parts of toffees के left है, ये हमें find करना है. नंबर 6. आवर स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ पैकेट्स विथ Mayank. स्टूडेंट, Mayank के पास टॉफी के कितने पार्ट्स ऑफ पैकेट्स है? 8/10 एंड पार्ट्स ऑफ पैकेट्स विथ टू हिज सिस्टर. स्टूडेंट्स, Mayank ने कितने पार्ट्स ऑफ पैकेट्स अपनी सिस्टर को दिए? 3/10. नाउ पार्ट्स ऑफ द पैकेट लेफ्ट विद हिम. स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड करना है उसके पास कितने पार्ट्स ऑफ पैकेट्स लेफ्ट है. लेफ्ट पूछा मीन्स स्टूडेंट्स हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. So students, 8 divided by 10 minus 3 divided by 10. Now we solve. 8 minus 3 divided by 10. So students, 8 में से 3 को माइनस किया, 5 divided by 10. देखो बेटा, इनको हम यहाँ 5 से कट भी कर सकते हैं. 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10. 1/2 part. So 1/2 parts of packets are left with him. I think student you understand. Now we do our next question. Now question number 7. Mr. Pathak purchased 5/23 kg of rice, 7/23 kg of flour and 3/23 kg of pulses. Student, Mr. Pathak ने 5/23 kg राइस खरीदे एंड 7/23 kg आटा खरीदा एंड 3/23 kg दाल खरीदी. Now what was the total weight of the item purchased by him? Student, उसके द्वारा जो सामान खरीदा गया है उसका टोटल वेट कितना है, ये हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 7. अवर स्टेटमेंट इज वेट ऑफ राइस. स्टूडेंट, राइस का वेट है 5/23 kg एंड वेट ऑफ फ्लोर. स्टूडेंट, आटे का वेट है 7/23 kg एंड वेट ऑफ पल्सेस. स्टूडेंट, दाल का वेट है 3/23 kg. नाउ टोटल वेट ऑफ ऑल आइटम्स. स्टूडेंट, टोटल सभी आइटम का टोटल वेट हमें फाइंड करना है. सो हम सभी आइटम्स के वेट को ऐड कर देंगे. सो 5 divided by 23 प्लस 7 divided by 23 plus 3 divided by 23 kg. Now we solve. Denominator is 23. Now sum of numerators 5 plus 7 plus 3. So students, 5 plus 7 12, 12 plus 3 15, 15 divided by 23 kg. So students, total weight of all items purchased by him is 15 divided by 23 kg. I think students you understand. Now you do complete exercise in your notebook with neat and clean handwriting. So thank you students. Have a nice day.
Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 8, Natural Resources of India, Water and Soil. जो इंडिया के प्राकृतिक रिसोर्सेज है वाटर और सॉइल, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया है. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज. सो लेट्स वी स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है उसके अंदर क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट हो उसको टिक करना है. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डैम इन इंडिया. इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट डैम कौन सा है. तो इंडिया के अंदर बेटा सेकंड जो लार्जेस्ट डैम है वो है सरदार सरोवर डैम. लेकिन इस ऑप्शन में सरदार सरोवर डैम कहीं नहीं है 4 ऑप्शन में से, तो हम इस क्वेश्चन को लार्जेस्ट की बजाय हाईएस्ट डैम में चेंज करेंगे. हाईएस्ट डैम. अब सही है ये, विच इज द सेकंड हाईएस्ट डैम. लार्जेस्ट को कट कर देंगे और हाईएस्ट डैम इन इंडिया तो कौन सा है, वाखरा नैंगल डैम. सबसे ऊंचा डैम को, दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, वाखरा नैंगल डैम. अगर लार्जेस्ट होगा तो लार्जेस्ट में आएगा सरदार सरोवर डैम. सरदार सरोवर डैम इसी यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमने क्वेश्चन को चेंज किया है, लार्जेस्ट की बजाय हाईएस्ट डैम वाखरा नैंगल डैम. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर. इनमें से क्या है जो वाटर का आर्टिफिशियल सोर्स है, कृत्रिम सोर्स है, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सोर्स है वाटर का. ऑप्शन ए है सी, तो सी प्राकृतिक है, और बी सी जो होते हैं सागर वो हमारे नेचुरल रिसोर्स सोर्सेज हैं. सेकंड है कैनाल. कैनाल जो है वो मैन मेड है, कृत्रिम है, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कैनाल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन इंडिया इज डैश सॉइल. इंडिया के अंदर सबसे अधिक जो फर्टाइल सॉइल है, सबसे अधिक उपजाऊ जो सॉइल है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल. ऑप्शन बी करेक्ट है, ALLUVIAL एलुवियल सॉइल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द क्वालिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन बाय. सो जो क्वालिटी है सॉइल की वो किस प्रकार मेंटेन हम रख सकते हैं. तो ऑप्शन ए है क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन बी है डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों के कटाव से, और सी है सॉइल इरोजन मृदा के कटाव से. तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, क्रॉप रोटेशन. जो फसल की जो उपजाऊ है यानी कि हर बार वही फसल ना बो के उसको चेंज करके बोना, वो क्या है, मेंटेन रखता है सॉइल की क्वालिटी को. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट हमारी बी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स. ये ब्लैंक्स दिए हैं, इनको फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. वाटर का मेन सोर्स क्या है, रेनफॉल. RAINFALL, रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सेकेंड क्वेश्चन है, डैम आर यूज टू प्रोड्यूस डैश. डैम जो है उनका यूज किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन के लिए. ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 3 है, फरक्का बैराज इज बिल्ट ऑन द रिवर गंगा इन डैश. जो फरक्का बैराज है वो गंगा नदी पर बनाया गया है, और कहाँ पर बनाया गया है, वेस्ट बंगाल. WEST वेस्ट, BENGAL बंगाल, वेस्ट बंगाल में बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल. कौन सी सॉइल है जो सबसे अधिक फर्टाइल है, तो क्या आएगा, एलुवियल सॉइल, ALLUVIAL एलुवियल सॉइल. फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश सॉइल कैन बी यूज टू मेक ब्रिक्स. कौन सी सॉइल है जिसका यूज ब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, लैटराइट सॉइल, LATERITE लैटराइट सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाखरा नैंगल डैम इज हाईएस्ट डैम इन इंडिया. जो वाखरा नैंगल डैम है वो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट डैम है ना कि सबसे हाईएस्ट. फर्स्ट नंबर पर नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है, तो क्या आएगा इसमें, फॉल्स आएगा, F आएगा.
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कृष्णा इज पेरेनियल रिवर। कृष्णा जो नदी है वो 12 मासी नदी है, पूरे 12 महीने बहती है। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कृष्णा जो है वो एक सीजनल रिवर है, नॉन पेरेनियल है, ये 12 मासी नहीं बहती क्योंकि साउथ इंडिया की रिवर है कृष्णा। तो ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ह्यूमस मेक द सोइल फर्टाइल। ह्यूमस जो है वो सोइल को फर्टाइल बनाता है, यानी कि जो खाद मिट्टी वगैरह है वो क्या बनाते हैं, सोइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, टी आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लैटराइट सोइल कंटेन्स स्पीसीज ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन। जो लैटराइट सोइल है उसके अंदर ग्रेवल्स और स्टोन्स के पीसीज पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज। हीराकुंड जो डैम है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है, ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हीराकुंड जो डैम है वो सतलुज नदी पर नहीं, महानदी पर बनाया गया है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ आएगा। So dear students, I hope you understand in this exercise. You also learn and write this exercise in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का प्रार्थना पत्र, और हमारे प्रार्थना पत्र का विषय है मामा जी के विवाह में जाने के लिए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले सभी बच्चे जो हेडिंग है वो अपनी नोटबुक की फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, उसके बाद पत्र लिखना शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा, तिथि 27 अगस्त 2020, विषय 4 दिन की छुट्टी के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि 1 सितंबर को मेरे मामा जी की शादी दिल्ली में है। मेरा पूरा परिवार दिल्ली जा रहा है। आशा है आप मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं वहां से लौटकर पढ़ाई में होने वाली कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आकाश, कक्षा 4th B, रोल नंबर 3। एक बार फिर से देख लो। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा, तिथि 27 अगस्त 2020, विषय 4 दिन की छुट्टी के संबंध में प्रार्थना पत्र। 4 दिन की छुट्टी के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि 1 सितंबर को मेरे मामा जी की शादी दिल्ली में है। मेरा पूरा परिवार दिल्ली जा रहा है। आशा है आप मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं वहां से लौटकर पढ़ाई में होने वाली कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम आकाश मैंने यहाँ लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 4th B, रोल नंबर 3, आप यहाँ अपनी कक्षा रोल नंबर लिखेंगे। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रार्थना पत्र लिखवाया है। आप सभी को ये प्रार्थना पत्र अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students, I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So students, in 4th class we will do exercise of chapter 13 soil, okay, and today we will do question number 2 of exercise. Okay students, so let's we get start. We will do remaining exercise of this chapter on page number 125. Let's start. Question number 2, match the following. आपको मैच करना है
हॉरिजॉन्स किससे मैच करोगे? लेयर्स। ह्यूमस को किससे मैच करोगे? ह्यूमस को मैच करोगे आप डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस क्या होता है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। टाइलिंग को किसके साथ मैच करोगे आप? टाइलिंग को मैच करोगे आप प्लगिंग के साथ। प्लगिंग मीन्स क्या होता है? जोतना। सैंड को किसके मैच करोगे आप? सैंड को कैन नॉट होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, डी। ओके। लोम को किसके साथ मैच करना है? होल्ड मॉइस्चर, अलाउ गुड ड्रेनेज। बेडरॉक को किसके साथ मैच करना है? अनवेदर्ड रॉक लेयर। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल द ओड वन। ओड वन जो है उस पर सर्कल या टिक लगाना है आपको। टॉप सोइल, सब सोइल, सिल्ट। टॉप सोइल सब सोइल सेम है, सिल्ट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्कल लगाओगे, टिक करोगे। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? पेड़ कटाई, और एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना। क्रॉप रोटेशन भी पेड़ लगाना होता है रोटेट कर करके। तो ये दोनों सेम है, ये क्या है? डिफरेंट है। इसमें लोम, बेडरॉक, सबसोइल। सबसोइल, बेडरॉक ये दोनों सेम है, लेयर्स हैं, लेकिन जो लोम है वो डिफरेंट है, तो इस पे टिक करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर ऑन सोइल। वाटर और एयर का जब इफेक्ट होता है सोइल पे तो क्या होता है उसकी वजह से? सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। ओके, SOIL सोइल इरोजन, EROSION। नेक्स्ट इज विदाउट देम ऑर्गेनिक मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट वोंट बी अवेलेबल। क्या होता है? बिना ऑर्गेनिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट के प्लांट क्या नहीं कर पाएंगे? किसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे? ह्यूमस, उनको क्या नहीं मिल पाएगी? ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोइल दैट गेट्स वेरी हैवी। कौन सी टाइप की सोइल है जो बहुत ही हैवी हो जाती है? स्टिकी व्हेन वेट, जब उसको गीला करते हैं तब। कौन सी है? क्ले, CLAY, क्ले, चिकनी मिट्टी। मेथड वेयर ए सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्लांटेड वन आफ्टर द अदर इन द सेम एरिया। कौन सा मेथड है जिसमें हम अलग अलग फसलों को उगाते हैं एक के बाद एक सेम एरिया पे, उस एक जगह पे हम क्रॉप को बदल बदल के क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो कौन सी है ये? कौन सा मेथड है? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करके ग्रो करना। CROP क्रॉप, ROTA TION रोटेशन। नेक्स्ट इज मेथड वेयर फार्मिंग इज डन ऑन अ यूनिक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर। मेथड कौन सा है जिसमें हम खेती करते हैं एक यूनिक मेथड से? अलग मेथड है वो सबसे, और उसमें स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेप्स होते हैं जैसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं। एंड द फोर्स ऑफ वाटर रनिंग गेट्स स्लो डाउन, और जो वाटर का फोर्स है वो धीरे धीरे, जब वाटर पे फोर्स लगता है तो वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स? टेरेसिंग, TERRACING, टेरेसिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we will do tick the correct options. First is the uppermost layer of soil. Uppermost layer of soil which is topsoil. ठीक है, topsoil is correct. Type of soil that is ideal for growing plant. कौन सी टाइप की सोइल है जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है? लोम सोइल, लोमी सोइल। ओके, सोइल कंजर्वेशन डज नॉट इंक्लूड। सोइल कंजर्वेशन किस में इंक्लूड नहीं है? प्रिवेंटिंग द ओवर यूज ऑफ सोइल। किससे बचना? ज़्यादा यूज़ करने से, सोइल का ज़्यादा यूज़ करने से बचना किससे इंक्लूड नहीं है? सोइल कंजर्वेशन। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, करने से बचेंगे तो क्या होगा? ये किसका नहीं इंक्लूड हो रहा है इसमें? सोइल कंजर्वेशन मेथड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सैंडी सोइल। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है सैंडी सोइल के लिए? होल्ड्स मॉइस्चर एंड रिच इन न्यूट्रिएंट, ये रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू फिल योर बुक, ओके, एंड लर्न ऑल्सो। So students, now we will do question answer of this chapter. In our previous video we have completed our question number 1st and 2nd, and today we will do question number 3rd.
व्हाट आर सोइल हॉरिजोन्स? सोइल हॉरिजोन्स क्या होती हैं? सोइल लेयर्स क्या होती हैं? द सोइल इज अरेंज इन लेयर। सोइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो लेयर्स में होती है, परत होती है मिट्टी की। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, जब ये बनती है, मिट्टी की फॉर्मेशन होती है, तो ये लेयर में होती है अरेंज। ओके, दीज लेयर्स आर नोन एज द सोइल हॉरिजोन्स और सोइल प्रोफाइल। और इन लेयर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सोइल हॉरिजोन या फिर सोइल प्रोफाइल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, let's revise. The soil is arranged in layer during its formation. These layers are known as the soil horizon or soil प्रोफाइल। इसके बाद आप क्या ड्रॉ करोगे? डायग्राम ड्रॉ करोगे सोइल हॉरिजोन का। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट लेयर क्या कहते हैं इसको? टॉप सोइल, जो सबसे ऊपर होती है। उसके बाद होती हैं सब सोइल होती है, ये छोटे छोटे रॉक्स होती हैं टूटी हुई, ओके, ब्रोकन रॉक्स। और बेड रॉक जो होती है वो बड़ी चट्टान होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल? डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टू। आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स की सोइल और इनकी प्रॉपर्टीज़, टू प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब भी करना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोइल। हमने कितने टाइप की सोइल पढ़ी है इस चैप्टर में? 4 टाइप्स की, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम। ये 4 टाइप्स की सोइल्स है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्ले एंड सैंड, हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करें, डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ क्ले। क्ले क्या होती है? फाइन ग्रेन, लिटिल स्पेस बिटवीन द फाइन ग्रेन्स। ये बिल्कुल पिसे हुए बारीक कण होते हैं इसके क्ले के, और इनके बीच में जो स्पेस होते हैं, वो जगह जो होती है वो बिल्कुल कम होता है, स्पेस नहीं होता। ओके, फॉर एयर एंड वाटर टू सर्कुलेट, एयर वाटर को सर्कुलेट होने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। इट गेट्स वेरी हैवी एंड स्टिकी व्हेन वेट, जब हम चिकनी मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं तो कैसी हो जाती है? ये हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ लोम। लोम को हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। लोम कैसी होती है? कम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो भी 3 टाइप्स की सोइल है उनका कम्बिनेशन होती है लोमी सोइल। एंड होल्ड मॉइस्चर, और इसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है, नमी होती है। बट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसमें क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दस गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, जो किसके लिए अच्छे होते हैं न्यूट्रिएंट्स? ग्रोइंग प्लांट, बढ़ते हुए पौधे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोइल इरोजन? सोइल इरोजन क्या होता है? हाउ इज इट कोज्ड? सोइल इरोजन कैसे होता है? सोइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ फर्टाइल सोइल। सोइल इरोजन का मतलब क्या है? जो मिट्टी है उसका कटाव हो जाना, ठीक है। सोइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ फर्टाइल सोइल, जो भी उपजाऊ मिट्टी होती है उसका कटाव हो जाना, हट जाना, बाय द एक्शन ऑफ वाइंड एंड वाटर। किसकी वजह से? वाइंड और वाटर की वजह से, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत होती है जब वो हट जाती है, कट जाती है वहाँ से, तो उसका क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन हो गया। इट हैपन्स, ये कब होता है? व्हेन देयर इज़ टू मच ऑफ रेन और ए फ्लड। ये कब होता है सोइल इरोजन? जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उसकी वजह से मिट्टी हट जाती है किसी भी प्लेस की, या बाढ़ आती है तो उसकी वजह से। द फ्लड वाटर्स वॉश अवे द सोइल, जो बाढ़ का पानी होता है वो सोइल को बहाकर अपने साथ ले जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज 6th. How can we define soil conservation? Elaborate any 2 methods of soil conservation. आपको क्या बताना है? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सोइल कंजर्वेशन को? Elaborate any 2 methods of soil conservation. और उसके बाद आपको 2 मेथड को आपको विस्तार से बताना है, कौन कौन से 2 मेथड हैं इसके। And answer, soil conservation involves maintaining soil health by various practice. soil conservation मतलब soil को सुरक्षित रखना, maintain करना इसकी health को by various practice, अलग अलग practice करके। Okay students, now we will do two methods of soil conservation. सोइल कंजर्वेशन के अब हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करके कैसे इसको कंजर्व किया जा सकता है? इट इज़ द मेथड वेयर ए सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्लांटेड वन आफ्टर द अदर इन द सेम एरिया। इस मेथड में क्या किया जाता है? वेयर ए सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स
अलग अलग क्रॉप की जो सीरीज होती है उसको उगाया जाता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, इन द सेम एरिया, एक ही प्लेस पे। प्लांटिंग ट्रीज प्लांट करके हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? दिस इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड एंड कॉस्ट सेविंग मेथड। ये पैसे बचाने का मेथड है, कॉस्ट सेविंग मेथड है और इफ़ेक्टिव मेथड है। बाय प्लांटिंग ट्रीज, ग्रास एंड प्लांट्स, सोइल इरोजन कैन बी लार्जली प्रिवेंटेड। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ट्री, ग्रास और प्लांट्स, तो सोइल क्या होगी, उससे फिक्स हो जाएगी और सोइल इरोजन जो होता है वो लार्जली प्रिवेंट हो जाए, उससे हम बच जाएंगे। So students, all question of this chapter is completed. You will write in your fair notebook of science with clean and handwriting. Okay, thank you, have a good day. Hello student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our first reading part of chapter 9, and now in this class we will start our second part of this chapter and its word meaning and exercise A. So let's start. They grapple का मतलब होता है हाथापाई करना, with each other magically मतलब डरावने ढंग से, Mary and George इंटरवेंस मतलब दखल अंदाजी करना। वो क्या करने लगे? हाथापाई करने लगे एक दूसरे के साथ डरावने ढंग से। फिर मैरी और जॉर्ज ने क्या किया? उनमें हस्तक्षेप किया। मैरी, डोंट फाइट, लड़ो मत, वेरी बैड, ये बहुत ही बुरा है। इट डज़ नॉट लुक गुड व्हेन चिल्ड्रन फाइट लाइक एनिमल्स, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता जब बच्चे एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह लड़ाई करते हैं, और तुम लोग ऐसा ही कर रहे हो। टॉम, इट इज़ अ एंगर दीदी, इट इज़ अ एंगर, गुस्से में दीदी। इट इज़ अ पंद्राज ड्राइंग, हर विक्ड बॉक्स दैट हैज़ अनलीश्ड द कॉम्पिटिशन वायरस इन द वर्ल्ड। टॉम बोलता है, दीदी ये जो कर रहे हैं ये एक चालाकी का बॉक्स है, मीन्स ये फैलाया जा चुका है पूरे संसार में। वायरस का मतलब विषाणु। एक कंपटीशन सा हो गया है बच्चों में कि ग्रेड लेने का, एक दूसरे से वो क्या होता है, एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं, फिर जलने लग जाते हैं। अगर वो सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा लूँ, वो सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा लूँ, तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन का बहुत तगड़ा वायरस हमारे वर्ल्ड में फैला हुआ है। सिस्टर मेबल अपीयर्स। सिस्टर मेबल, जॉन स्मिथ गेट डिसाइड ऑफ फॉर्म ईच अदर्स, कम टू माई रूम। सिस्टर मेबल बोलती है, जॉन स्मिथ आप मेरे साथ मेरे रूम में आइए। द चिल्ड्रन वर सेपरेट इन द मीन वाइल द ब्रेक इज़ ओवर। उसने दोनों बच्चों को क्या कर दिया? अलग अलग सेपरेट कर दिया, अलग अलग बैठा दिया। द ब्रेक इज़ ओवर, रिसेस ख़त्म होगी। मैरी एंड टॉम टू गो देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। मैरी और टॉम अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। सिस्टर मेबल इन हर चैम्बर विद द टू जॉन एंड स्मिथ। सिस्टर मेबल ने कहा कि तुम्हारे 2 चैम्बर्स हैं, एक जॉन और एक स्मिथ। बोथ आर असेम्ड टू देयर कंडक्ट। जॉन, मैडम ही कॉल्ड माई नेम। जॉन विद डॉनकास्ट आइज, डॉनकास्ट मतलब होता है मायूस आंखों से बोलता है, मैडम ही कॉल्ड माई नेम्स, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। स्मिथ, नो मैम, ही कॉल्ड मी अ कैरेक्टर फर्स्ट, सॉरी चीटर फर्स्ट। नहीं मैम, उसने सबसे पहले मुझे चीट किया था, फर्स्टली मुझे चीट किया था। सिस्टर मेबल, कीप क्वाइट, चुप रहो। नॉट अ वर्ड, इट इज़ दैट यू लर्न, डू यू हैव एनी मैनर, गेटिंग एंग्री। गुस्से में उन्होंने बोला कि कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अगर तुम्हें लर्न करना है तो एक तरीके से लर्न करो, मैनर से लर्न करो। वी वुड हैव अ कॉल यूर पेरेंट्स फॉर यूर बैड कंडक्ट, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बुलाऊंगी तुम्हारे बैड बिहेवियर के लिए।
वी कांट कीप सच इल मैनर्ड स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। हम चुप नहीं रहेंगे मैम। वो क्या बोलते हैं, हम चुप रह सकते हैं किस मैनर में, इल मैनर में, जो कि हमारे जो कि हमारे स्कूल के अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह। बोथ स्पीकिंग टुगेदर चीपेस्ट अप, दोनों साथ बोलते हैं। आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दी मैम, आई एम सॉरी मैम। सिमित, इन फैक्ट आई लव जॉन, वो बोलता है वास्तव में आई लव जॉन, मैं जॉन को लाइक करता हूँ। ही लाइव्स नेक्स्ट डोर टू मी, आई ऑलवेज आस्क हिम टू कम आउट एंड प्ले विद मी। वह मेरे दरवाजे के मतलब नेक्स्ट डोर के साथ ही रहता है और मैं हमेशा उसके साथ बातें करना और खेलना पसंद करता हूँ। ही नेवर कम्स, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू स्टडी, वो कभी भी नहीं आता, वो हमेशा स्टडी करता रहता है। आई एम ऑल्सो स्टडी, मैं भी स्टडी करता हूँ। ही थिंक्स दैट आई प्ले एंड स्टिल गेट एक्सीलेंट ग्रेड्स, मैं खेलता रहता हूँ और गेट एक्सीलेंट ग्रेड्स, और मुझे एक्सीलेंट ग्रेड्स मिलती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ स्टडिंग विद फुल अटेंशन, मेरी माँ मुझे क्या कहती है कि आप फुल अटेंशन से स्टडी कीजिए। दैट हेल्प्स रेदर देन स्टडिंग ऑल द टाइम, और मुझे ज़्यादातर टाइम अपना किस में लगाना चाहिए, स्टडी में लगाना चाहिए। सिस्टर मेबल, जॉन एंड सिमित, आई डोंट ब्लेम एनी वन ऑफ यू, जॉन एंड सिमित आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम ना करें। इट इज़ अ गुड कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, कल्टिवेट मतलब विकसित करना, यह एक बहुत अच्छा अवसर है विकसित करने का, कंपटीशन को स्प्लिट करने का। बट इट इज़ अ बैड टू एरोगमेंट, एरोगमेंट मतलब अभिमान एंड रूड, लेकिन अगर आप रूढ़ी हो जाओगे, अभिमान करने लग जाओगे, तो ये चीज़ क्या है आप लोगों के लिए गलत है। बी पोलाइट एंड डिसेंट इन योर कंडक्ट, आप अपने बिहेवियर में क्या रहे, सभ्य रहे और शांत रहें। जॉन एंड सिमित, यस मैम वी आर सॉरी, यस मैम हमें माफ़ कर दीजिए। वी डोंट गिव यू रीज़न फॉर कंप्लेन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में हम कोई भी ऐसी कंप्लेन का मौका नहीं देंगे। सिस्टर मेबल, गुड, ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रेंडशिप इज़ एन ऑर्नामेंट ऑफ डिसेंट एज वेल एज वेल बिहेव्ड, आप हमेशा याद रखना कि आपकी फ्रेंडशिप है एक गहने की तरह है, और इसमें आपको क्या करना चाहिए, सभ्य रहना चाहिए और अच्छा बिहेव करना चाहिए। लर्न टू बी गुड फ्रेंड्स, और सीखना ताकि दूसरे भी सीखे कि तुम गुड फ्रेंड्स हो। एंड दिस एजुकेशन बी हेल्पफुल टू ईच अदर वेदर एट अ स्कूल और होम, और ये एजुकेशन आपके घर और आपके होम पर क्या होगी, वेल होगी, अच्छी होगी। जॉन एंड सिमित, थैंक यू मैम। सिस्टर मेबल, गॉड बी विथ यू, उनको ब्लेसिंग करती है कि भगवान आपके साथ हमेशा रहें। एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, वंडरिंग। सेकंड है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति, डिसएग्रीमेंट। थर्ड है रिस्पोंड, रिस्पोंड का मतलब होता है जवाब, और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। फोर्थ है वायरस, विषाणु, ए डिसीज, बग। फिफ्थ है डलार्ड, नासमझ व्यक्ति, फूल। सिक्स्थ है मॉरन, मूर्ख, इडियट। सेवन्थ है ग्रैपल, GRAPPLE, ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब हाथापाई करना, कॉम्बैट। नाइन्थ है मेनेगल, MENACINGL, मेनेगल मतलब डरावने ढंग से, बैडली। नाइन्थ है इंटरवेंस, हस्तक्षेप किया, कम बिटवीन। टेंथ है अनलीस्ड, फैलाया, रिलाइज्ड, फॉर्म। 11th है डाउनकास्ट, मायूस, लोवर्ड। 12th है अथॉरिटिवली का मतलब होता है आधिकारिक, विद अथॉरिटी। 12th है रूडली, बुरा व्यवहार। 13 है हमारा आर्गुमेंट, अभिमानी
proud. And so students, I hope you will understand this word meanings and its second part of reading. And this word meaning write in your notebook and learn also. And second part of reading revise in your book. Thank you and have a nice day. एंड हमारा पार्ट ए एक्सरसाइज का वो हम कल की वीडियो में करेंगे.